दासों को डराने के लिए रेगिस्तान के देवता ने अपनी ताकत का मुखौटा उतार दिया और फिरौन ने अपना असली रूप दिखा दिया। लेकिन उस शाही और दबंग से चेहरे के पीछे एक कमसिन लड़के जैसा चेहरा छुपा हुआ था। वही देवता था जिसने इंसानी तहजीब की शुरुआत की थी और 10,000 साल से भी ज्यादा जिंदा रहा। मगर किसी को ये पता ही नहीं था कि असल में यह फिरौन एक दूर दराज के ग्रह से आया हुआ लुटेरा था। मौत की जंजीरों से बचने के लिए उसकी रूह को एक इंसानी जिस्म में डाल दिया गया था। इंसानी जिस्म बहुत नाजुक होते हैं, हाँ, लेकिन एक खास तरह के खनन वाले मादे से उन्हें आसानी से ठीक भी किया जा सकता था। मसला ये था कि वो पदार्थ धरती पर मौजूद ही नहीं था। इसीलिए फिरौन ने स्टारगेट खोला और पुराने मिस्र के दासों को उठाकर एक दूसरे ग्रह पर ले गया ताकि वो उसकी खिदमत कर सके। उसने खुद को सूरज का देवता घोषित कर दिया और इंसानों पर बेहद जुल्म के साथ राज करने लगा। मगर जैसे जैसे धरती की सभ्यता आगे बढ़ती गई, सताए हुए इंसानों का सब्र टूट गया। मौका मिलते ही उन्होंने उस स्टारगेट को गिरा दिया जो लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था और उसे गहरे जमीन में दफना दिया ताकि वो खूंखार सूरज देवता दोबारा धरती पर कदम न रख सके। उन्हें लगा ये काला चैप्टर वक्त के साथ मिट जाएगा, लेकिन 1928 में पुरातत्वविदों ने अचानक एक धातु की बड़ी सी अंगूठी ढूंढ ली जो मिस्री चित्रलिपि से ढकी हुई थी। फौज ने सालों उस पर रिसर्च की पर कुछ समझ नहीं आया। फिर एक हिस्ट्री प्रोफेसर आया, डैनियल। उसे सभ्यताओं की शुरुआत के बारे में बहुत गहरी समझ थी। उसने डेयरिंग तरीके से कहा कि पिरामिड इंसानों के बनाए हुए नहीं लगते। ऊपर से डैनियल की जबानी और लिपियों को पढ़ने की काबिलियत भी गजब की थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि वो सारे सिंबल्स दरअसल आसमान के नक्षत्रों का इशारा कर रहे हैं। उसने फौरन मिलिट्री को बताया कि ये लिखाई वगैरह नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंटरस्टेलर नेविगेशन सिस्टम है। आखिरकार स्टारगेट चलाने का तरीका समझ में आ गया। स्टाफ ने कोऑर्डिनेट डाले और स्टारगेट तेजी से एक्टिवेट होने लगा। सातों निशानों पर लॉक होते ही एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकली। स्टारगेट फिर से खुल गया। फौज ने एक रोवर उस पोर्टल में भेजा। कंप्यूटर ने दिखाया कि कुछ ही सेकंड में रोवर करोड़ों करोड़ लाइट ईयर्स पार कर गया और किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक उसका सिग्नल गायब हो गया और स्टारगेट का चमकता हुआ पर्दा बंद हो गया। पता चला कि धरती के कोऑर्डिनेट्स लीक होने के डर से जनरल ने खुद कनेक्शन काट दिया था। वह मिशन बंद करना चाहता था, लेकिन डैनियल ने खुद स्टारगेट के पार जाने की जिम्मेदारी मांग ली, क्योंकि वही था जो उस एलियन भाषा को पढ़ और समझ सकता था। इसलिए जनरल ने एक्सप्लोरेशन मिशन की इजाजत दे दी और एक कर्नल को सुरक्षा दल के साथ भेजा। सब तैयार होते ही सारे सैनिक लाइन में खड़े हो गए। डैनियल अपने अंदर बेचैन क्यूरियोसिटी लेकर स्टारगेट के अंदर चला गया। एक पल में उसका पूरा जिस्म मोलेक्युलर लेवल पर टूटकर बिखर गया और वार्म होल से गुजरता हुआ करोड़ों प्रकाश वर्षों दूर पहुंच गया। जब होश आया तो वो सब एक अजीब धुंधली बेजान एलियन